सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल NCERT टीचिंग में। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा। इस चैनल के कॉमिक्स रिव्यू के सेगमेंट में आज एक कॉमिक्स रिव्यू लेकर के आया हूँ जो है सुप्रीमा। ये 90s का कॉमिक्स है, 1994 या 1985 का पब्लिकेशन रहा है इसका, और सुपर कमांडो 2 का एक कॉमिक है जो कि एक विशेषांक है। सुपर कमांडो ध्रुव की शुरुआत इस तरीके की 32 पेज की कॉमिक्स से हुई। ये सुपर कमांडो ध्रुव के कुछ शुरुआत के कॉमिक्स हैं। ये सेकंड कॉमिक्स है सुपर कमांडो ध्रुव का, और ये थर्ड है। 32 पेजेस के कॉमिक्स आया करते थे। 1987 से ये पब्लिश हुए। इस तरीके का चित्रांकन होता था श्री अनुपम सिन्हा जी का, और कवर आर्ट जो है वो डिफरेंट आर्टिस्ट बनाते थे, जैसे कि विजय कदम जी के द्वारा बनाए गए कुछ कवर आर्ट्स हैं ये, और इसी पैटर्न को फॉलो किया गया। ये सुपर कमांडो ध्रुव का पहला एक विशेषांक, सोलो विशेषांक माना जा सकता है। इसी संख्या भी आप देखेंगे तो संख्या इसमें 2 लिखी हुई है। देखिए, फोकस करके दिखाता हूँ आपको, ट्राई करता हूँ फोकस करने की। तो संख्या इस पर 2 लिखी हुई। शायद इससे पहले कोई विशेषांक आया होगा। नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव को शायद उन्होंने 1 माना हो, तो इसको 2 माना है। तो ये पहला या शुरुआती बोल सकते हैं सुपर कमांडो ध्रुव का एक विशेषांक है, ग्रैंड मास्टर रोबो। काफ़ी फेमस है ये, और इसके पीछे देखिए ऐड है। तो श्री प्रताप मुलिक जी का मैं जिक्र कई बार कर चुका हूँ, उनके द्वारा बनाया गया है कवर आर्ट है। और पीछे का ये ऐड है नागराज और काबुकी का खजाना। ये ऐड भी प्रताप मुलिक जी ने ही बनाया है, और उनके जो ऐड वो या कवर आर्ट बनाते थे अलग ही दिख जाते थे। प्रताप मुलिक जी का एक पेंटेड वर्क जैसा दिखता था, ये देखिए। और इसी आर्ट को कवर आर्ट के रूप में भी यूज़ किया गया था इसी कॉमिक्स के लिए। इस तरीके के सुपर कमांडो ध्रुव का एक पहला विशेषांक आप देख सकते हैं। विशेषांक का मतलब होता है 64 पेज की कॉमिक्स। पहले इस तरीके के कॉमिक्स का ज़्यादा प्रचलन होता था, 32 पेज की, और फिर 64 पेज के जो कॉमिक्स आया करते थे वो यदा कदा आते थे, इसलिए उनको विशेष अंक, स्पेशल इशू या विशेषांक कहा जाता था। तो इसी श्रृंखला में 1995 में ये एक ऐसा कॉमिक्स आया था विशेषांक सुपर कमांडो ध्रुव का। इस कॉमिक्स के बाद में ये एक और कॉमिक्स विशेषांक अनाउंस हुआ था, मैंने मारा ध्रुव को, और ये बहुत ही फेमस हुआ था। ये कॉमिक्स पहला कॉमिक्स बन गया था मैंने मारा ध्रुव को, जो काफ़ी अच्छा सेल हुआ था। और दूसरा, इसमें विनोद कुमार जी की इंकिंग इंट्रोड्यूस की गई थी। ये देखिए, विनोद कुमार जी के द्वारा इंक किए गए ये कुछ चित्र हैं। ये एक कवर आर्ट है, ये एक ऐड है, और अंदर इनसाइड में आर्ट आपको दिखा देता हूँ। विनोद कुमार जी इस प्रकार की इंकिंग करते हैं। ये सन 2001 का कॉमिक्स है। तो विनोद कुमार जी की इंकिंग इंट्रोड्यूस की गई थी 1995 में इस कॉमिक्स से, जिसका नाम है मैंने मारा ध्रुव को। क्योंकि इसी समय जो श्री अनुपम सिन्हा जी हैं, जो सुपर कमांडो ध्रुव को बनाते हैं, कथा व चित्र वही लिखते थे शुरुआत से, उन्होंने नागराज को भी बनाना शुरू करा। तो काम का भार बढ़ने की वजह से ऐसा निर्णय लिया गया। तो सुप्रीमा एक विशेष कॉमिक्स बन जाता है कई मायनों में। एक पहला तो ये कि इसमें ये एक अंतिम कॉमिक्स है जिसमें विनोद कुमार जी या विट्ठल कांबले जी की इंकिंग नहीं है, केवल कथा व चित्र अनुपम सिन्हा और संपादन मनीष गुप्ता। इस तरीके का लिखा हुआ हमें ये अंतिम कॉमिक्स में मिलता है। ये पहला एक ये अंतिम विशेषांक बन जाता है जिसमें सिर्फ अनुपम सिन्हा जी का काम मिलेगा हमको। इसमें विनोद जी या विट्ठल जी की इंकिंग नहीं मिलेगी, केवल अनुपम जी का काम मिलेगा। दूसरा, प्रताप मुलिक जी द्वारा बनाया गया कवर आर्ट, क्योंकि अनुपम सिन्हा जी इतने फेमस हो गए थे 1995 से लेकर के फिर अब तक, कि अब मोस्टली उनके द्वारा बनाए गए कॉमिक्स के कवर आर्ट वही बनाते हैं। जैसे ये कवर आर्ट है उनका, ये बनाया हुआ है, और वो कई प्रकार के प्रयोग भी करते हैं अपने कवर आर्ट्स में। मैंने कवर आर्ट्स को लेकर के भी एक वीडियो बनाया है कि किस किस तरीके के कवर आर्ट हैं नागराज और ध्रुव में, और किस तरीके के प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ये बिल्कुल फोकस जो लेस क्राउडेड एक कवर आर्ट है, इसे मोर क्राउडेड कवर आर्ट है। बैकग्राउंड कलरफुल है, और बैकग्राउंड में अदर ऑब्जेक्ट्स भी इसमें दिखा रखे हैं। और ऐसा अगर आप कवर आर्ट देखेंगे तो उसमें बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन वाइट रखा जाता है, स्टिकर्स की तरह, जैसा कि इस ऐड में हमने देखा था। बिल्कुल क्लीन एक है, ताकि जो मेन ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर हमारा फोकस जा सके। तो अलग अलग तरीके के कवर आर्ट्स में प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए मैंने कुछ छांट करके रखे थे इस तरफ, तो उस प्रकार के कवर आर्ट को दिखाते हैं ये सभी कॉमिक्स। तो सुप्रीमा में थोड़ा सा मिक्स्ड आपको पैटर्न मिलेगा।
ये बर्फ़ का कुछ है, तो इसमें आपको हल्का सा ये ब्लूइश जो है वो आइस को दिखा रहा है, और क्राउडेड भी है बट फोकस भी है, क्योंकि पीछे इतने ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहे। और इसमें मेन विलेन जो है वो सुप्रीमा है, ये जो लेडी हैं वो, और ग्रैंड मास्टर रोबो जो काफ़ी मुख्य कलाकार विलेन हैं सुपर कॉर्नर की लाइफ के। और सुपर कॉर्नर की जो 5th कॉमिक्स थी शुरुआत की, ये देखिए ये 5वीं कॉमिक्स थी उनकी मौत का ओलंपिक, इस कॉमिक से ही वो इंट्रोड्यूस हो गए थे। 5th कॉमिक में ही इनका इंट्रोडक्शन आ गया था, और तब से लेके अब तक ये बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है सुपर कॉर्नर की स्टोरीज़ के। तो एक अच्छा विषयांक है, कई मामलों में यूनिक है। प्रताप मुलिक जी का कवर, और विदाउट इंकिंग, या मैं बोलूँगा कि केवल अनुपम जी का काम इसमें मिलता है। इसके बाद काफ़ी कुछ बदल गया था, उसके बाद हमें इस तरीके के विषयांक देखने को मिले। इसमें अनुपम विनोद जी का काम मिला, और केवल अनुपम जी के कवर आर्ट मिले। तो एक गैंगस्टर टाइप का इसमें वॉर सा दिखा रखा है कि 2 अलग अलग सुप्रीम्स हैं अलग अलग गैंग के, और उनमें किस तरीके से फ़ाइट वगैरह होती है, और सुपर कॉर्नर ध्रुव की लाइफ से वो किस तरह से इन्वॉल्व होता है, और किस तरीके से ध्रुव उनको स्टॉप करता है। तो मैं थोड़ा इसको आपको कवर आर्ट दिखा देता हूँ इसका। ये देखिए आप, इस तरीके का कवर आर्ट है। तो ये कवर आर्ट इनसाइड जो आर्ट है वो यहाँ इस तरीके के कॉमिक से बनना शुरू हुआ था। ऐसे फ्रेम आते थे शुरुआत में, 6 या 8 फ्रेम एक पेज बनाए जाते थे, बिल्कुल सिंपल, और इस तरीके का काम होता था। धीरे धीरे इवोल्व होके वो इस तरीके का होने लग गया। देखिए, और अनुपम जी का जो स्पेसिफिक काम है वो दिखाई देता है इसमें। ब्लैक कैट का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है इस कॉमिक्स में। इस तरीके का इसका इनसाइड आर्ट है, सिंपल कलरिंग है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉमिक्स है सुपर कॉर्नर ग्रुप लाइफ का। विकी एक्शन सीक्वेंसेज हैं, और सबसे अच्छी बात है कि इसको 2015 में शायद प्रिंट हुआ था, मुझे चेक करना पड़ेगा। तो ये एक रीप्रिंट है, 2015 में प्रिंट हुआ था, तो ग्लोसी पेपर में प्रिंट है, और इसमें ओरिजिनल साइड डिटेल्स हमको देखने को मिलती हैं। देखिए इस तरीके से, और ओरिजिनल एड वगैरह भी हमें देखने को मिलता है, जो काफ़ी एक अच्छा ट्रीट है। तो ये एक मेरा छोटा सा रिव्यू था सुप्रीमा कॉमिक्स को लेकर के, उसके कवर आर्ट के बारे में, उसके बैक कवर के बारे में, और जो भी साइड डिटेल्स है एड के बारे में। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं किसी और कॉमिक्स रिव्यू में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।